लोकपाल, लोकायुक्त एंड अदर इम्पॉर्टेंट कमीशंस। ऑरिजिन ऑफ अम्बड्समैन, कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? द टर्म अम्बड्समैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्वीडन वेयर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ अम्बड्समैन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1809। पहली बार ये 1809 में स्वीडन में इस्टेब्लिश हुआ। इट इज ए स्कैंडिवेनियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। स्कैंडिनेवियन मतलब उधर के जो फिनलैंड विनलैंड वाले हैं, स्वीडन है, वो उन देशों को स्कैंडिनेवियन। डिजाइन टू एड्रेस डिजाइन टू redress citizens grievances against public administration। फंक्शन क्या है? एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट फ्रॉम पब्लिक अबाउट माल एडमिनिस्ट्रेशन, अब्यूज ऑफ पावर, करप्शन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन सब चीज़ों को देखने के लिए अम्बड्समैन है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सर्व एज ए मॉडल फॉर मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। एवोल्यूशन इन इंडिया, लोकपाल एंड लोकायुक्त। बैकग्राउंड क्या है? इंस्पायर्ड बाय अम्बड्समैन सिस्टम देयर वाज ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड इन इंडिया टू एस्टेब्लिश सिमिलर इंस्टीट्यूशंस फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल एंड एंटी करप्शन। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल, लोकायुक्त at the state level was formally proposed in 1966 by the first Administrative Reform Commission under chairmanship of मोरारजी देसाई। तो पहली बार जो है प्रपोज किया गया लोकपाल सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे 1966 में पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोरारजी देसाई। लोकपाल इज सेंट्रल अम्बड्समैन। ठीक है। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस्ड इन 1968। अब ये पहले तो 1966 में जो कमेटी बनी उसने सिफारिश कर दी। अब पहला लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया गया 1968 में इन फोर्थ लोकसभा बट नॉट पास्ड, मतलब पास नहीं हुआ। ठीक है, मतलब चौथे लोकसभा में ये पेश किया गया लेकिन पास नहीं हुआ। फिर बिटवीन 1968 to 2030 the bill was introduced 8 times but failed to become law due to lack of political will। मतलब 8 बार 1968 से लेकर 2013 के बीच में 8 बार ये पेश किया गया, लेकिन एक बार भी क्या हुआ, ये बिल नहीं बन पाया। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है हाँ कि 8 बार पेश हुआ, एक बार भी बिल नहीं बन पाया। फिर अन्ना जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आंदोलन करके फिर आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो गया। इतना वो हो गया कि अब आते हैं हम लोग की मूवमेंट्स पे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट 2011 लेड बाय अन्ना हजारे brought significant political attention to the issue, demanding a strong Lokpal. Landmark legislation. The Lokpal and Lokayukt Act 2013 was passed and came into effect on 16 January 2014। फिर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास हुआ 2013 में, 8 बार फेल होने के बाद 9वीं बार में और इफेक्ट में कब आया? 16 जनवरी 2014 से। साइलेंट फीचर्स क्या थे? हाँ साइलेंट फीचर, साइलेंट फीचर नहीं होता है, साइलेंट फीचर होता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं साइलेंट फीचर। Establishment of local at the central jurisdiction over prime minister with exceptions, ministers, MPs। अच्छा, ये मतलब कौन कौन इसके अंडर में आता है लोकपाल के?
प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमपीज, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, कंपोजिशन क्या रहेगा? लोकपाल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स, मतलब एक चेयरपर्सन रहेंगे और 8 जो मेंबर्स रहेंगे। 50% मस्ट बी जुडिशियल मेंबर्स, उसमें 50% कौन रहेंगे? मतलब 9 में से 50% तो लगभग, अरे मतलब 8 मेंबर्स में से 50% जुडिशियल रहेंगे। मस्ट बी बिलोंग टू SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। हाँ, मतलब इसमें एक ST समझ लीजिए, एक ST, एक OBC, एक माइनॉरिटी और वुमेन, मतलब ऐसे रहना चाहिए। अपॉइंटमेंट बाय ए कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कौन कमेटी में कौन कौन रहेगा? जो इसकी अध्यक्षता करेंगे उनमें एक रहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज नॉमिनेटेड बाय हिम और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहेंगे। टेन्योर क्या रहेगा? 5 ईयर्स और अनटिल एज ऑफ 70 ईयर्स, या 70 साल के जब तक नहीं हो जाते, या 5 साल। पहले लोकपाल कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी, अपॉइंटेड इन मार्च 2019। अब लोकायुक्त देख लिया जाए। स्टेट लेवल अम्बड्समैन, फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश लोकायुक्त कौन थे? महाराष्ट्र। कब? 1972। एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 25 अक्टूबर 1972। लेकिन एक्ट पास करने वाला सबसे पहला उड़ीसा था, लेकिन इस्टेब्लिश करने वाला सबसे पहले महाराष्ट्र था। पास लोकायुक्त एक्ट इन 1970, इम्प्लीमेंटेड ओनली इन 1983। लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1983। फिर महाराष्ट्र के बाद आया अपना उत्तर प्रदेश। लोकायुक्त सबमिट रिपोर्ट्स टू द गवर्नर, गवर्नर प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लोकायुक्त अपना रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं, गवर्नर दोनों हाउस में रखता है। अभी करेंट का डेट क्या है? मोस्ट स्टेट्स हैव लोकायुक्त बट इफेक्टिवनेस एंड पावर वराई फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इंपॉर्टेंट कमिटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस रिफॉर्म्स। वोहरा कमेटी 1993 में हेडेड बाय JC वोहरा जी, सेटअप to examine the criminalization of politics and link between criminal and politician and bureaucrats। ये मतलब क्या लिंक है पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और माफिया लोगों में, और क्या रोल रहता है, इसको स्टडी करने के लिए वोहरा कमेटी बनी 1993 में, और इट रिपोर्टेड द नेक्सस बिटवीन क्राइम सिंडिकेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ठीक है। फिर उससे पहले बनी थी राजमन्नार कमेटी, constituted by DMK government in Tamil Nadu 1969 में, recommended the abolition of all India services and IS and more autonomy to states। इन्होंने मतलब ये कह दिया था कि IS और IPS को एबॉलिश कर देना चाहिए और स्टेट्स को अधिक शक्तियाँ देनी चाहिए। हाँ, राजमन्नार कमेटी ने ये सिफारिश की थी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। The ordinance was promulgated by President of India under Article 123। मतलब ऑर्डिनेंस निकाल के लाया गया था, केम इन फोर्स इन 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर को ये लागू हो गया था। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC established on 20th October 1993। 12th October 1993 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 को ये बनाया गया, और ये स्टेचुअरी बॉडी है, पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया गया है तब ये हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कंपोजिशन एज पर 2019 अमेंडमेंट, चेयरपर्सन ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। या तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज रहेंगे। एटलीस्ट मेंबर एटलीस्ट 3, 1 मस्ट बी वुमेन विथ एक्सपर्टीज इन ह्यूमन राइट्स।
अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी, ठीक, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। टेन्योर 3 years or until age of 60, whichever is earlier, amended by Protection of Human Right Amendment Act 2019। Major Amendment, Protection of Human Rights Amendment Act 2019। अच्छा, मतलब 6 मेंबर की कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है, और अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। टेन्योर 3 साल या एज ऑफ 70, विच इज अर्लियर, ठीक है। मेजर अमेंडमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या की फीचर था? चेयरपर्सन कैन नाउ बी ए सुप्रीम कोर्ट जज, अर्लियर ओनली चीफ जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट जज भी बन सकते हैं। इंक्लूजन ऑफ वुमेन मेंबर्स मेड मैंडेटरी, टर्म reduced from 5 years to 3 years। सिमिलर प्रोविजंस अप्लाई टू स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यही मामला स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी चलेगा, ठीक। चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल वैकेंट सिंस जस्टिस पीसी घोष टेन्योर एंडेड इन 2022। हाँ, तब से क्या है, एकदम वैकेंट है, नो न्यू अपॉइंटमेंट एट, अभी तक कोई भी नई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। NHRC chairperson as of 2024, Justice Arun Kumar Mishra, former Supreme Court judge। Issues lack of enforcement power, backlog of complaints, vacancies and delay in appointments। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी, लेकिन अभी जो हैं राम सुब्रमण्यम जी, राम सुब्रमण्यम जी क्या हैं? NHRC के अध्यक्ष हैं। राम सुब्रमण्यम जी, राम सुब्रमण्यम जी। अब आते हैं हम लोग स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 243(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट ईच स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट क्या है? चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। फंक्शन टू रिव्यू द फाइनेंशियल position of panchayat and municipalities, to recommend distribution of net proceed of taxes between state and panchayat। और municipalities को principle for determining grants in aid or measures for improving financial position। Current issue, many states delay the constitution of SFCs and do not implement recommendation, leading to weakening the fiscal federalism at grassroots levels। एक बार इसको देख लिया जाए। Ombudsman, independent official to investigate public complaints। लोकपाल, सेंट्रल एंटी करप्शन ombudsman लोकयुक्त, स्टेट लेवल ombudsman बोहरा कमेटी स्टडीड क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस 1993 में। राजमन्नार कमेटी 1969, एडवोकेटेड स्टेट ऑटोनॉमी, एबोलिशन ऑफ ISPS। यस। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट्स वो ऑर्डिनेंस मेकिंग। NHRC स्टेचुरी बॉडी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 लीगल बेसिस फॉर NHRC।
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC स्टेचुअरी बेसिस क्या है, सेक्शन 12 ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेचुअरी बॉडी है। इस्टेब्लिशमेंट कंस्टिट्यूटेड बाय ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM। ठीक, ओरिजिनल टैक्ट क्या था, 5 ईयर्स और अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज। 2019 में अमेंड किया गया है। ठीक, अब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिटरमाइन होगा। सैलरी अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स आल्सो डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। RTI activists criticized the amendment as it undermined the autonomy of the CIC, making it susceptible to executive control। ठीक है। मंडल कमीशन, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, established in 1979 under chairmanship of बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू आइडेंटिफाई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, रिकमेंड स्टेप्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट पर्टिकुलरली इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। की रिकमेंडेशन 1980, रिजर्वेशन ऑफ 27% जॉब फॉर OBCs in central government services and public sector undertakings, bringing total reservation to 49.5%। मतलब उन्होंने कहा कि 27% OBCs को और वो दी जाए, मतलब आरक्षण दी जाए, ब्रिंगिंग टोटल रिजर्वेशन टू 49.5%। यूज ऑफ सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई OBCs। इसका एक इम्पैक्ट क्या हुआ, रिकमेंडेशन वर इम्प्लीमेंटेड इन 1990 बाय VP सिंह गवर्नमेंट, स्पार्क वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड डिबेट्स ऑन मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 315 establishes the UPSC फॉर यूनियन एंड स्टेट PSC फॉर स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 315 क्या कहता है कि एक UPSC होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट पब्लिक कमीशन होना चाहिए स्टेट लेवल पे। अपॉइंटमेंट चेयरमैन एंड मेंबर्स फॉर UPSC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फॉर स्टेट PCS अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नर। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा वो किया जा रहा है, गवर्नर द्वारा। रिपोर्टिंग आर्टिकल 323, आर्टिकल 315 established UPSC for union and state PCS for the state। Appointment chairman and members of UPSC are appointed by president। For state PCS appointments are made by the governor। Article 323, UPSC submit an annual report to the president। Who places it before parliament order। Expenses as per Article 322, salaries and expenses are charged on consolidated fund of India or of state। This ensures financial independence and autonomy। Composition: the UPSC consists of a chairman and such other members as the president may determine। ठीक है। फंक्शन क्या होता है, कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज,
conduct examination for civil services, defense services, engineering, forest and medical services, advises on disciplinary matters, promotions, transfers, framing, revision of requirement rules. ठीक. RTI applications have reduced by 10% in last 2 years, partly due to pendency and reduced transparency post 2019 amendment. UPSC 2024 continues to follow the existing format of CSC prelims, मतलब GS plus CSAT and mains 9 papers. As of CIC, Yashwardhan Kumar Sinha completed his tenure, next appointment pending. UPSC चेयरमैन मनोज सोनी थे, अभी एक मैम बनी है UPSC चेयरमैन, UPSC चेयरमैन प्रीति सुदन जी बनी है. ठीक है. RTI Act 2005 empowers citizens to seek into from public authorities. Relevance, governance or quality. CIC apex body under RTI Act. Statutory body है. SFC State Finance Commission recommend devolution of finances to local bodies. Polity and Mandal Commission identified OBCs for affirmative actions. UPSC SPSC constitutional body for recruitment. Article 315 to 323 deal with structure, function and expenses and reports of PSUs. ठीक है. तो ये हम लोग का ख़त्म होता है. थैंक यू बाबा. अब PYQs पे मिलते हैं हम लोग.